है जी। मैं अपनी अम्मा को छोड़ के आया, मैंने कब्र पे कतबा लगाया, आखिरी आराम गाह। अपने भैया अपनी बहन को कब्रिस्तान, अपने उस्ताद को, अपने शेखुल हदीस को, अपने बड़े उस्ताद को छोड़ के आए तो वहां कब्र पे लिखा आखिरी आराम गाह। ऐसे लिखते हैं ना जी। आपने भी मेरे अजीजों कई कब्रिस्तानों के अंदर कब्रों के ऊपर लिखा होगा आखिरी आराम गाह। अल्लाह फरमाता है झूठ है, आखिरी आराम गाह तो जन्नत है, जहन्नम है तो आखिरी इंतजार गाह है। कितना बड़ा दुनियादारों का धोखा, जिसके लिए माल कमा के लिए माल कमा के गए, चनियोट छोड़े हुए 20 साल हो गए, कभी पलट के ना देखा। टेलीफोन पर वीडियो कॉल करके पूछ रहे बताओ चनियोट का क्या हाल है। 10 साल के बाद बाहर के मुल्क से पैसा कमा के आए, ये फिजा बदल गई, ये सारी चीजें बदल गई। रातों को काम करने वाला, पान वाला, बोतल वाला, पिज्जे वाला, बर्गर वाला, टिक्के वाला, हर एक से पूछ लो किसके लिए कर रहा है, कह रहा बच्चों के लिए कर रहा हूं। कितने बेवफाए बच्चे निकले, तुझे कब्र के उस गड्ढे में डालते हुए तरस ना आया। इन्होंने अपनी जान छुड़ा ली आखिरी आराम गाह। और बदनसीबो, बाप के मरने के बाद इतना कुरान पढ़ के अल्लाह को सुनाते कि अल्लाह आखिरी इंतजार गाह से उठाकर जन्नतुल फिरदौस में आखिरी आराम गाह तक पहुंचा देता। ये बच्चे भी छोड़ के आ गए, भाग आए। पहले 5 साल अब्बा गले पड़ा रहा, 4 साल अम्मा गले पड़ी रही, कभी डॉक्टरों के पास, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी कहां का लेके गए। इन सारे बच्चों ने सोचा लो जी जितना अब्बा ने पैसा हमें कमा के दिया, जितना हिस्सा दिया, जितना बैंक बैलेंस दिया, सारा कमाई ये तो बाप पे खर्च हो जाएगी। फिर मेरे अजीजों सारे भाइयों ने मशवरा किया, कल सुबह मौलाना करम साहब के पास चले जाना, ज़खाक़वानी साहब तशरीफ ला रहे उनके पास चले जाना, या आखिर में अब्दुल अन्नान के पास चले जाना और उन्हें कहना पानी पे दम कर दो, मैं पूछूंगा बच्चा बीमार है, कहेगा नहीं नहीं। बहनों के रिश्ते के लिए कहूँगा नहीं नहीं। कहा तुझे क्या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, नहीं नहीं। फिर मेरे कान में कहेगा अब्बा 5 साल से बीमार है, हज़रत जी पानी पड़ के दम दे दो, बाप को पिलाऊं ताकि बाप के लिए आसानी हो जाए। बाप को आखिरी आराम गाह का झांसा देकर आखिरी इंतजार गाह में छोड़ाओ। अल्लाह अकबर। ताकि मरने वाले का चेहरा मुबारक कफन के अंदर लिपटा होगा, मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं आखिरी इंतजार गाह के ऊपर आखिरी आराम गाह लिख के आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के कमाने वाले, दुनिया की हविस में तुझे अब्बा अब्बा कहने वाले तुझे इतना तंग करेंगे, तेरे से इतना तंग आ जाएंगे, तेरे मकान के ऊपर भी 2 नंबरी करके चले जाएंगे। आखिरी इंतजार। फिर 1 साल के बाद आएंगे कि अब्बा डरबे में मौजूद है कि नहीं है। इन्हें ये नहीं पता बाप को कुरान पाक की जरूरत है, बच्चों की नेकी की जरूरत है, औरत के हया की व पर्दे की बरकत की जरूरत है। नहीं नहीं, इन्हें पता है बस ऊपर सजा दो, अंदर वो जाने, उसका काम जाने। हमने कहा था ये काम करे। अहमदपुर सियाल के इलाके में मेरे अजीजों में कुरान खानी के अंदर बयान करने गया, यूं करके मेरा माइक की परे हटा दिया। नहीं तकरीब मैं समझा कोई मेरे से गलती हो गई। उन्होंने कहा मौलाना इतना तकरीना कोई नहीं होनी, फला नाम लिया कहा जो बख्शामण दी बशकामण दी दुआ कोई नहीं होनी। मैं कहा ना बचकुआ। मैंने कहा हुआ तो क्या? कमरने वाला 16 लाख रुपए का मकरूज है, शनाख्ती कार्ड मेरे पास रखा हुआ है। जिस दिन मरा था उस दिन मैं ताज़ियत करने आया था और मैंने कहा था 16 लाख का अब्बा मकरूज है। चारों लिपट के कह रहे थे खामोश हो जा, बाप का जनाजा उठने दे, हम देंगे, कुल खानी से पैसे पहले, कुरान खानी से पहले देंगे। मैं आज पैसे लेने के लिए आया, चारों ने धक्के दे के बैठक में से निकाल दिया कि बाप कब्रिस्तान पड़ा है, वहां जाके ले, हमारे पास आने की जरूरत कोई नहीं। अभी कफन मैला नहीं हुआ, कब्र की मट्टी मेरे अजीजों गिल्ली गिल्ली सिंधी सिंधी पड़ी है। मेरे अजीजों क्या पता था जिनके लिए मैं अपना आप खो बैठूंगा, ये औलाद मेरे लिए इतनी बेवफा हो जाएगी। कोई बाप की दुकान को संभाल के बैठा, कोई बाप के मकान को संभाल के बैठा, कोई फैक्ट्री को संभाल के बैठा, कोई मिल को संभाल के बैठा। बाप की कब्र को संभालने वाली वो औरत भी तैयार कोई नहीं, जिसने 40 साल शोर के साथ मजे लिए थे वो भी तैयार कोई नहीं। जब दुकान से थका हारा अपने घर में आया करता था और आके कहा करता था अब तो बस मेरे जोड़ जोड़ हिलने, अब तो आखिरी घर की तैयारी करो। ये पटक कर पलट कर मुंह पे हाथ रखती थी, अल्लाह ना करे मुझे दिन देखना नसीब हो। ये भी 4 घंटे होकर चुप हो गई। खुदाए पाक की कसम है आज महीना इसे कब्र में पहुंचे हुए हो गया, इसे भी हाथ उठाने की तौफीक कोई नहीं मिली है।
ये भी मौलवी साहब से मसला पूछ रही है, अंग्रेजी चांद के मुताबिक इद्दत करूंगी या इस्लामी चांद के मुताबिक इद्दत पूरी करूंगी। ईमानदारी से इसे 2 दिन घर में बैठना तेरे जाने के बाद दुश्वार हो गया है। कौन तेरा वारिस है? चार बेटे खड़े हैं, 2 मामे खड़े हैं, ताए चाचे खड़े हैं, एक एक मरने वाले के 40-40 जिम्मेदार खूनी रिश्ते खड़े हैं। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। उधर मट्टी डालनी शुरू की, उधर 6 बंदों ने जोर से कहा वो टनी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ। सूखी सी लकड़ी ला के सराने रख देंगे। मैंने पूछा क्या है? कहे लकड़ी आबाद होगी, इस पे टहनी आवेंगी, फिर इस पे हरे रंग के पत्ते आएंगे, पत्ते हिलेंगे, ये पत्ते अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिक्र करने की बरकत से मरने वाले को सवाब होगा। ठीक है मेरे अजीजों, सारी बातें सच्ची हैं, ये तरीका होता है। लेकिन मेरे अजीजों मुझे ईमानदारी से बताओ, जो टहनी आपने कब्र पे लगाई, मरने वाला इसका अब्बा था या टहनी लगाने वाले का अब्बा था? मरने वाले पर अगला जुल्म किया जाएगा। सारे के सारे कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान करेंगे, सारे नमाजी हजरात, सारे मेहमान बाहर के अंदर खाना खा के जाना, हमने वाफर मिकदार में खाना पका रखा है। मरने वाला कहता ओ न पुत्तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। जो 4 घंटे भूखे रहे उनके लिए तुमने बिरयानी का इंतजाम कर रखा है। जिन्होंने जिसको चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर के रखा है, उसके लिए कोई कुल अल्लाह पढ़ने को तैयार नहीं। आज जिनके बच्चे कुरान पाक के हाफिज बने, मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम है, उनके वालिदैन ने बड़ा फायदे का करामा सौदा किया। ये आज नहीं पता लगेगा, कल कब्र से उठने के बाद जब आँख खुलेगी, जन्नत के नज़ारे देखकर, मैदान मासर की बहारें देखकर, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। जो आज इन पे लोग उंगली उठाया करते थे, कब कुरान पढ़ेगा, ऐसे स्कूल में दाखिल करा, देख इसका ऊँट जितना कद हो गया। ये खुदाए पाक की कसम टक्करे मार मार के रोएंगे, इन्हें टक्कर मारने के लिए दीवार भी कोई नजर नहीं आएगी। अल्लाह दस्तार बंदी करेगा, नबियों के हाथों से दरबार दस्तार बंदी होगी। सारे अंबिया मेहमान बने होंगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद होंगे, हजरत उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला मौजूद होंगे, मोहम्मद पाक का आपका घराना होगा, आलुल बैत होंगे, सैयदा आयशा भी मौजूद होगी, अम्मा खदीजा मौजूद होगी, अम्मा फातिमा, अम्मा हफ्सा मौजूद होगी, सैयदा ज़ैनब उम्मे रुक़ैया मौजूद होंगी, हजरत हसन हुसैन मौजूद होंगे, अबू ज़र ग़िफ़ारी होंगे, हमसे का बिलाल मुअज़्ज़िन रसूल बिलाल भी होगा, अजान देने वाला। उस वक्त क्या आलम होगा, रब्बुल आलमीन की कसम है, जब मालिक कायनात कुरान पढ़ने वाले हाफिज के वालिदैन की दस्तार बंदी कराएगा, उस वक्त मेरे अजीजों जो इस सादत से महरूम हो गया कहेगा इलाही काश एक मरतबा मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे। अल्लाह में कुरान पढ़ने से, अल्लाह 1 मिनट मुंह ना मोड़ो, इलाहुल आलमीन में सजदा करने से 1 मिनट भी या अल्लाह गफलत ना करो। अल्लाह फरमाएंगे वो दिल थे जो चले गए, अब मेरे अजीजों अब तो सजा के दिन शुरू हो गए, अब तो जजा के दिन शुरू हो गए, अमाल वाले दिन अब खाली हो गए। हर बंदा कहता है पैसा होना चाहिए। क्या हाफिज़ कुरान भूखे हैं? क्या इनकी माशरे के अंदर इज्जत कोई नहीं?